व्यक्ति के मस्तिष्क में एक दिन में 40 से 50 हजार विचार जन्म लेते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है। सुबह जगने से लेकर के रात में सोने तक पता नहीं कितने प्रकार के विचारों को हम सोचते हैं और उस विचार समाप्त भी होते चले जाते हैं। पूरे जीवन का अगर अनुमान लगाया जाए कि हमने कितने विचार सोचे होंगे, आज तक उनमें कितने विचारों की पूर्णता हुई, आपके द्वारा व्यक्त की गई इच्छाएं, भावनाएं और विचार, जो आशा थी आपको, वो आखिरकार उसने मूर्त रूप क्यों नहीं लिया। हमारे मस्तिष्क में विचारों का जन्म होता है। यह विचार विद्युत तरंग के रूप में इस मस्तिष्क से निकलते हैं। अगर अकेले विद्युत तरंग इस ब्रह्मांड से संपर्क करेगी तो कतई कुछ भी प्राप्ति संभव नहीं है। इसके लिए हमको चुंबकीय शक्ति की भी आवश्यकता पड़ती है। हमारे मस्तिष्क से विद्युत ऊर्जा के रूप में जो तरंगें निकलती हैं, विचार तरंगें, उनको अगर हमारे हृदय से निकलने वाले चुंबकीय तरंगों का भी साथ मिल जाए तो दोनों साथ मिलकर के हमारी इच्छाओं को, हमारे विचारों को, हमारी भावनाओं को, हमारी आशाओं को हजारों गुना अधिक बल देंगी और ये हमारा विचार हमारे इस कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में ट्रांसफ़र होगा और हमारा सब कॉन्शियस माइंड इस ब्रह्मांड से सीधे कनेक्ट है। वो उन विचारों को ब्रह्मांड में प्रसारित कर देगा और ब्रह्मांड में प्रसारित होते ही हमारे विचार जो सजातीय परमाणु हैं, उन परमाणुओं से मिलकर के लाखों करोड़ों गुना अधिक शक्तिशाली होकर के पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते हैं और उनके अंदर जो क्रिया होती है, उस क्रिया के फलस्वरूप वो विचार परिणाम स्वरूप वापस अनकॉन्शियस माइंड के माध्यम से होकर के हमारे जीवन में पुनः वापस आ जाते हैं और आकर के वो मूर्त रूप देना शुरू कर देते हैं। हमारे विचारों को, इच्छाओं को, भावनाओं को हमारी क्रियाविधि में बदलना शुरू कर देते हैं। परिणाम क्या होता है? हमारी जब दिशा ठीक होती है तो दशा अपने आप ठीक होती चली जाती है। जब हमारी दशा ठीक हो जाएगी तो निश्चित ही इसके अच्छे परिणाम आते हैं। हमारे हृदय चक्र से, जो हमारे शरीर के बिल्कुल मध्य में स्थित है, 3 चक्र इससे नीचे हैं, मणिपूरक चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र, और 3 चक्र इससे ऊपर हैं हृदय चक्र से। ये थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र और सहस्त्रार चक्र, 3 चक्र इसके ऊपर है और 3 चक्र नीचे हैं। जो 3 चक्र नीचे वाले हैं वो हमारे सांसारिक गतिविधियों के, हमारे भौतिक जीवन के संपूर्णता देने के लिए अपनी क्रियाविधि संपादित करते हैं। और जो हृदय चक्र से ऊपर वाले 3 चक्र हैं, ये हमारे अंतर जगत के, आध्यात्मिक जगत के क्रियाविधि को पूर्ण करने की इनमें क्षमता है। तो जब हृदय चक्र से ये चुंबकीय शक्ति निकलती है, ये विद्युत ऊर्जा में मिलती है, तो हमारे हृदय चक्र से ये चुंबकीय ऊर्जा निकलती क्यों नहीं है? क्योंकि हम बहुत अधिक क्रोधी स्वभाव के हैं, हम बहुत अधिक कामी स्वभाव के हैं, हम लोभी हैं, लालची हैं, हम बहुत नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं, हमें लोगों से ईर्ष्या है, द्वेष है और हम हठी बहुत हैं। इन चीज़ों से हमारा हृदय चक्र ब्लॉक हो जाता है और इस हृदय चक्र को खोलने के लिए आपको सदैव पॉजिटिव रहना पड़ेगा, सकारात्मक रहना पड़ेगा। लोगों से प्रेम, सद्भाव, सकारात्मकता और ममता, दया, करुणा, क्षमा जैसे दीर्घ गुणों को अपनाना पड़ेगा। जब ये गुण आपके अंदर विकसित होंगे तो हृदय चक्र स्वतः खुल जाएगा और जब हृदय चक्र खुल जाएगा तो इससे निकलने वाले जो चुंबकीय ऊर्जा है, ये विद्युत ऊर्जा में मिलकर के कॉन्शियस माइंड के माध्यम से सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड को अपने विचार संप्रेषण करती है और अनकॉन्शियस माइंड जो कि सीधे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है, ब्रह्मांडी शक्तियों से जुड़ा हुआ है, उन शक्तियों से मिलकर के हमारी इच्छाओं को, भावनाओं को मूर्त रूप देना शुरू कर देता है। अब बात रह गई यहाँ पे ये समझने की, हमारा कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड, जिसको सब कॉन्शियस माइंड भी कह सकते हैं, हमारे ये कॉन्शियस माइंड किसी भी विचार को, भावना को पूर्ण क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि कॉन्शियस माइंड केवल 10% है और 95% सब कॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड है।
ये कॉन्शियस माइंड सचेतन है, ये किसी भी इच्छा पर, विचार पर, भावना पर निर्णय ले सकता है, लाभ हानि का आकलन कर सकता है, ये बहुत दूर तक विचार कर सकता है। परंतु अनकॉन्शियस माइंड अनअवेयर है, वो किसी भी इच्छाओं पर, भावनाओं पर, विचारों पर न वो निर्णय ले सकता है, न लाभ हानि का गुणाभाग कर सकता है। वो केवल कॉन्शियस माइंड से जो भी विचार तरंगों के रूप में अनकॉन्शियस को ट्रांसफर हुए हैं, बस उन्हीं विचारों को, उन्हीं तरंगों को वो शक्तिशाली बना करके ब्रह्मांड में प्रक्षेपित करता है। तो अब हमारी मूल बात यह है कि हमें सबसे पहले अपनी शारीरिक गतिविधि को ठीक करना पड़ेगा। हमें सदैव सकारात्मक रह करके सभी से मंगल भावना, शुभकामनाओं के साथ प्रेम, क्षमा, दया, उदारता, सहिष्णुता और सकारात्मकता रखते हुए सभी के साथ प्रेम पूर्वक आचरण करना होगा। तभी हमारा ये हृदय चक्र खुलेगा और तभी इससे चुंबकीय मैग्नेटिक एनर्जी जो क्रिएट होगी वो इलेक्ट्रिक एनर्जी से मिल करके हमारे कॉन्शियस से होकर के सब कॉन्शियस को ट्रांसफर होगी और सब कॉन्शियस इसको कॉस्मॉस एनर्जी में संप्रेषित कर देगा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा में संप्रेषित कर देगा। तो निश्चित मानिए कि अगर आप इस तरह से अपने आचरण को, अपने व्यवहार को अपने जीवन में उतारें तो निश्चित रूप से आपकी इच्छाएं, आपकी भावनाएं, आपकी विचार, आपने जो आशा पाल रखी है वो सफल होगी। ये तो पूर्ण तभी होंगे जब स्थायी होंगे, और जब कोई चीज़ स्थायी होती है वो कॉन्शियस में जा कर के प्रभावी होती है तो कॉन्शियस उस प्रभावी विचार को, उस प्रभावी तरंगों को अनकॉन्शियस को अपने आप ट्रांसफर कर देता है और अनकॉन्शियस उसी पे काम करना शुरू कर देता है। इस प्रकार से अपने जीवन को सबल, सक्षम, योग्य और प्रभावी बनाने के लिए हमको अपने हृदय चक्र का सहारा लेना पड़ेगा। हमारे विचार संप्रेषण का सबसे उपयुक्त समय रात्रि में सोने से 5 से 10 मिनट पहले का समय होता है, क्योंकि उस समय हमारा पूरा शरीर सम्मिलित होता है और हम नींद की आगोश में जाने को तत्पर होते हैं। कहने का मतलब है कि हमारा सारा जो अस्तित्व है वो बाह्य जगत से उसका नाता संबंध समाप्त होने वाला होता है और अंतर जगत से नाता जुड़ने वाला होता है। उस समय हमारे अंदर जो भी भावनाएं, जो भी इच्छाएं, अगर उनका विजुअलाइजेशन किया जाए और यह निरंतर एक प्रक्रिया बना ली जाए, 21 से 40 दिन तक या इससे भी अधिक कई महीनों तक लगातार किया जाए, तो ये प्रक्रिया एक स्थायी रूप में विचार तरंगों को एक अनकॉन्शियस को ट्रांसफर करती है और अनकॉन्शियस उसको ब्रह्मांड के साथ मिलकर के मूर्त रूप देना शुरू करता है। और दूसरा समय हमारे सो करके जिस समय हम जगते हैं सुबह, अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो वो सर्वाधिक उपयुक्त समय होता है, क्योंकि उस समय हमारा मस्तिष्क बिल्कुल क्लीन होता है, नीट एंड क्लीन होता है। क्लीन चिट आप समझ लीजिए उसको मिली होती है, कुछ भी उसमें नहीं होता है, सारा गुबार समाप्त हो चुका होता है, मस्तिष्क स्वच्छ साफ होता है। उस समय जो भी विचार हम स्थायी रूप से, स्थायी भाव से हम उठ करके बैठें और बैठ करके 10 बार गहरी लंबी सांस लें और आँख बंद करके मन में जो भी इच्छा, भावना, विचार हमारे आते हैं उनको हम विजुअलाइज करें, बार बार उसको रिपीट करें, उसको मूर्त रूप से दृश्य बना करके अपने मस्तिष्क में देखना प्रारंभ करें। ये क्रिया अगर 10 मिनट प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है तो ये निश्चित रूप से बहुत प्रभावी तरीका है। इस तरह से हम अपनी इच्छाओं को, भावनाओं को मूर्त रूप दे सकते हैं, क्योंकि ये हमारा अतिमानस कोश, जिसको अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं, ये सीधा ब्रह्मांड से जुड़ा है, ये ब्रह्म शक्तियों से जुड़ा है। इसका जो स्वर है वो ब्रह्मनाद है। इस ब्रह्मनाद में जिस समय हमारे अंतर की आवाज़ जो विचार तरंगों के रूप में संप्रेषित होती हैं, उस ब्रह्मनाद में मिलकर के उसको हजारों, लाखों, करोड़ों गुना शक्तिशाली बना करके एक क्रिया रूप में हमारे जीवन में पुनः वापस किया जाता है, जिससे वही तरंगें हमारे जीवन को एक नया स्वरूप देना शुरू कर देती हैं। तो मित्रों, हृदय चक्र को जागृत करने के लिए 2-3 सरल उपाय भी हैं।
कि जोर जोर से श्वास लेना, इसी तरह से अपनी छाती फुलाना, और भी कई ऐसी क्रियाएं जैसे भस्त्रिका है, कपालभाति है, ये क्रियाएं करना, अनुलोम विलोम प्राणायाम कुंभक के साथ करना। इससे हमारा हृदय चक्र, जिसको अनाहत चक्र भी कहते हैं, ये जागृत हो जाता है, और जागृत होकर के इससे चुंबकीय जो एनर्जी है, चुंबकीय ऊर्जा है, वो निकलना प्रारंभ हो जाती है, और परिणाम स्वरूप हमारा जीवन एक नवीन दिशा में, एक नई दशाओं के साथ मंगलमय रूप में आगे बढ़ना शुरू कर देता है। लोग इसी को चमत्कार कहते हैं। हे ईश्वर, हे परमात्मा, तूने मेरे साथ क्या किया? ईश्वर परमात्मा कुछ नहीं करता है, जो कुछ करते हैं हम स्वयं करते हैं। तो स्वयं को करने के लिए जो विधि, जो तरीका, जो स्थितियाँ आपको बताई, ये शायद आपके अनुकूल होंगी। निश्चित ही आपको ये वीडियो संदेश अगर प्रिय लगे, आपके जीवन के लिए उत्तम साबित हो, तो इसको अपने 10-5 मित्रों को भी अग्रसारित करके प्रेरित करें देखने के लिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। सफल जीवन की यात्रा के साथ राजन आचार्य का सादर अभिवादन। you